लोग कहते हैं इंसान के सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। जब से वो इस दुनिया में आता है और जब तक इस दुनिया में रहता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। तो आगे सारे लोग वीडियो का टाइटल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो बिना विलंब किए हुए अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को दीजिए थोड़ा रेस्ट और शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंसान के सीखने की 4 स्टेज होती है। पहला, जो कुछ वो घर पे सीखता है यानी स्कूल लाइफ में एंटर होने से पहले। दूसरा, जो कुछ वो स्कूल लाइफ में सीखता है। और तीसरा, जो कुछ वो स्कूल लाइफ के बाद यानी कॉलेज लाइफ में सीखता है। और चौथा, जो कुछ वो कॉलेज लाइफ के बाद सीखता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है। कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि चारों तरफ से लोग उसे घेरे हुए हैं। उनमें से एक आंटी ऐसी जरूर होंगी जो ये कहेंगी, अले ले 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 कितना प्यारा बच्चा है, कितना क्यूट है, अले ले ले मेरी गोद में आ जा। अले वाह कितना क्यूट बच्चा है, जरा आंटी को हंस के दिखाओ बेटा। फिर वो कुछ ऐसा काम करता है जिससे आंटी को छोड़कर सारे हंसने लगते हैं। घर वालों को ना बच्चों से बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि ये चलना कब सीखेगा। हमेशा गोद में ही लेना पड़ता है, गोद में ही सुसु कर देता है, गोद में ही सब कर देता है। और जब वो चलना सीख जाता है तब भी प्रॉब्लम कि सारा सामान इधर का उधर कर देता है। मतलब किसी चीज में चैन नहीं है। बच्चा फिर थोड़ा बड़ा होता है और पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी ये सब बोलना सीख लेता है। फिर रिश्तेदारों को पता नहीं कौन सा कीड़ा काटने लगता है, हमेशा बस यही कहते रहेंगे, बेटा पापा बोल के दिखाओ, मम्मी बोल के दिखाओ, मम्मी बोलो मम्मी, बोलो पापा। एक मिनट, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बोल के दिखाओ, मामा बोल के दिखाओ, मामा। हाँ, हरामी मानुस। कुछ साल बाद आखिर वो टाइम आ ही जाता है जब बच्चे स्कूल लाइफ में एंटर करते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं साहब, कहाँ वो अपनी मम्मी को छोड़कर स्कूल जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं थोड़े लालची टाइप के, वो ना चॉकलेट की लालच में पिघल जाते हैं और शांति से स्कूल चले जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं खुराफाती टाइप के, वो ना स्कूल न जाने के कई बहाने बनाते हैं। उनमें से सबसे फेमस वाला बहाना है, मम्मी आज ना मेरा पेट बहुत दुख रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो सोचते हैं इनको क्या ही पता चल जाएगा। लेकिन माँ तो माँ होती है साहब, उसकी ममता अपरंपार होती है। वो खुद तो कूटती है, साथ ही साथ पापा से भी कुटवा देती है। और कुछ बच्चों का ना अलग ही लेवल का स्वैग होता है, वो ना नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल नहीं जाते। आपने और आपने स्कूल से बचने के लिए कोई बहाना किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इंडियन पेरेंट्स को लगता है कि उनका लड़का दुनिया का सबसे शरीफ बच्चा है। ना वो गाली देता है, ना वो किसी से झगड़ा करता है, ना किसी से ऊंची आवाज में बात करता है। अरे देख, तू रमेशवा का लड़का है ना? हाँ, लग तो ही रहा है। अरे ससुराल तो बड़ी हरामी लड़का है। वही दिन स्कूलवा के बाहर लड़ रहा था और महाराज गाली तो ऐसे पढ़े जैसे पंडितवा मंत्र पढ़ रहा हो। का कीजिएगा महाराज, जमाने में बहुत खराब है। वैसे आपका लड़का वो को भी देखे एक साथ घूमते हुए। का बात करते हैं महाराज, हमारा लड़का तो बहुत सीधा है। वो गाली तो दूर की बात, केकरो से टेढ़िया के बोलता तक नहीं है। अरे ससुरा, हम जिसको गंगाधर समझ रहे थे वही शक्तिमान निकला। गालियां कैसे दे रहा था? गाली भैया, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कर क्या रहा है भैया? मत करो, चलो ऐसे कैसे, गाली कैसे दे रहा है तू? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। अब बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके शरीर में न जाने कितने प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका दिल किसी पे आ जाता है। फिर पता नहीं कहाँ से कानों में गिटार बजने लगते हैं,
कानों में वो मोहब्बतें वाला गाना बजने लगता है। उनको ऐसा लगने लगता है कि ये जो गाना बज रहा है ना कुमार सानू उदित नारायण वाला, ये मेरे लिए ही बना है। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा डेयरिंग टाइप के, वो ना हर जगह ये ढिंढोरा पिटवा देंगे। वो देख, वो जो जा रही है ना सिंगल चोटी में, भाभी है वो तेरी ही। हाँ, ये अलग बात है कि भाभी जी को पता ही नहीं होता कि भैया जी हैं कौन। और कुछ बच्चे होते हैं साइलेंट लवर टाइप के, उनका ना आंखों ही आंखों में सब चलता है और भैया किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती, यहाँ तक कि सीआईडी वालों को भी नहीं पता चलता। अब तक भैया हो चुकी होती है सारी लड़कियां बुक्ड, ये वाली उसकी, वो वाली उसकी, पीली वाली उसकी, नीली वाली उसकी, लाल वाली उसकी। अब इससे ना कोई लड़की ऑफेंड मत होना, क्योंकि ये होता है। हाँ, तुम्हें पता नहीं होता लेकिन ये होता है और बच जाते हैं हम जैसे लड़के। तो हम लोग जाते हैं फेसबुक पे अपना प्यार ढूंढने और वहां हमें मिलती है एंजल प्रिया, जिनकी प्रोफाइल पे एक बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी डॉल की फोटो होगी और बायो में लिखा होगा पापा की परी। बस इतना ही देखकर अपने अंदर का जेम्स बॉन्ड जाग जाता है और हम उसकी प्रोफाइल का चप्पा चप्पा कोना कोना छान मारते हैं। और उस इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलता है कि सी इज इंटरेस्टेड इन बॉयज, रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल, और मिला जुला के 10 फ्रेंड्स हैं उसके, वो भी सारे एंजल वाले। मतलब अपना रास्ता क्लियर। और फिर मैसेजेस में बातें शुरू। ओए होए 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 होए, कई महीनों तक ये प्यार भरी बातें हमारी चलती रही चलती रही चलती रही। और फिर एक दिन पता चलता है कि जिसे हम एंजल प्रिया समझकर इतने महीनों से बात कर रहे थे, वो दरअसल अपने शर्मा जी का लड़का निकला। उस रात अपन 2 बजे तक रोया, कई दिनों तक अरिजीत सिंह के गाने सुने। फिर क्या हुआ? फिर मुझे अपने जीवन में 2 सज्जन व्यक्ति मिले, जिन्होंने मुझे जीवन में खुश रहने का एक मूल मंत्र दिया। तो आज से एक पैक्ट बनाते हैं, तू और मैं हमेशा सिंगल रहेंगे, तीनों स्पेन जाएंगे घूमने, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की तरह। ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, टीनू आनंद, 3 मस्केटियर्स फॉर लाइफ। तो बोलो, प्यार मोहब्बत वेस्ट है, अपना हाथ भी वेस्ट है, प्यार मोहब्बत वेस्ट है, अपना हाथ भी वेस्ट है। बस यही सब बकचोदी करते हुए साल पूरा निकल जाता है और एग्जाम का टाइम आ जाता है। क्लास के जितने भी टॉपर्स होते हैं सारे किताब में घुस चुके होते हैं और जो बैक बेंचर्स हैं उनका तो भैया अलग ही प्लानिंग चल रहा होता है। उन्हें एग्जाम्स की कुछ नहीं पड़ी होती, उनके दिमाग में तो बस यही चल रहा होता है कि आज सोनम ट्यूशन आएगी या नहीं। उनके तो भैया अपने ही मजे होते हैं। और असल में फट रही होती है हम जैसे एवरेज बच्चों की। हम लोग जब टॉपर्स को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि ये कितना पढ़ेगा, अबे साला ये तो दिन भर किताब में चिपका हुआ रहता है, शायद हकते हुए भी पढ़ता ही होगा। और जब बैक बेंचर्स को देखते हैं तो ये सोचता है कि इनको एग्जाम की टेंशन क्यों नहीं है, हमारी सुई बस इन्हीं चीजों के बीच में अटकी होती है। जैसे तैसे करके जान प्राण न्यौछावर करके हम एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम दे ही देते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद हम ये सोचते हैं अब तो सारी टेंशन खत्म, अब आराम से पबजी खेल सकते हैं। नहीं, पबजी से चाइना को फायदा होता है, पबजी नहीं खेलेंगे, कुछ और खेल लेंगे। हम बस इसी भ्रम में जी रहे होते हैं और देखते ही देखते हमारे रिजल्ट्स का टाइम आ जाता है। रिजल्ट्स वाले दिन कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपने भगवान को याद न किया हो। भगवान का नाम लेकर हम रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद थोड़ा चैन आता है कि चलो एक डिसेंट स्कोर है, तभी नजर जाती है पापा के चेहरे पे। उनके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती, वो कहते हैं नंबर तो ठीक है लेकिन थोड़ा और आ सकता था, बस मोबाइलवा देखना थोड़ा कम कर दो और मेहनत थोड़ा सा बढ़ा दो। शाम को घर पे किसी तरह ठीक ठाक माहौल बन जाता है, तभी एक फोन बज उठता है, वो भी पापा का। तो समझ जाओ तुम्हारे किसी न किसी रिश्तेदार के चुनूने काट रहे हैं तुम्हारा नंबर जानने के लिए। वो ना सीधे सीधे तुम्हारा नंबर नहीं पूछेंगे, पहले इधर उधर की बातें करेंगे, फिर हाल चाल लेंगे और फिर बोलेंगे और सर जी सुने हैं कि आपका लड़कावा का रिजल्ट आया है, कितना नंबर आया। बस उस समय पापा को देखकर लगता है कि यार बस थोड़ा सा और मेहनत कर देते तो पापा भी मुंह तान के बोलते 92% आया हमारे बिटवा का। उस रात हम ये प्रण लेते हैं कि कल से फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, कल से खूब मन लगाकर पढ़ना है, और यही सोचते सोचते हम सो जाते हैं। और अगले दिन सुबह जब फोन चेक करते हैं तो उस पर फेसबुक और इंस्टा दोनों का एक साथ नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, सेलू हैज एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। कभी कभी प्यार होता है, फिर एहसास होता
है जो वो होता नहीं। जिंदगी है झंड मेरी फिर भी घमंड नहीं। I don't give a damn baby what the fuck। तो कैसी लगी वीडियो? सच कहूँ तो यार, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया है वीडियो बनाने में। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो यार लाइक करो, कम से कम 100 तक तो पहुँचा दो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और फैला दो इसको जहाँ भी फैला सकते हो, अपने ग्रुप में जहाँ भी फैला सकते हो फैला दो। मिलते हैं फिर अगली धमाकेदार वीडियो में।